बच्चों लास्ट तक की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बाइटिंग एपरेटस की, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बाइटिंग एपरेटस की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना, जिसमें हमने बहुत सारी मसल्स को देखा, बाइटिंग मैकेनिज्म की हमने स्टार्ट किया था। बाइटिंग एंड मैकेनिज्म हमने बात की, जब भी कोई भी स्नेक किसी भी दूसरे एनिमल पर, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है तो अपनी प्रोटेक्शन हेतु, अपनी सुरक्षा हेतु वो क्या करता है, अपने फिंग्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं विषदंत, अपने फिंग्स को यूज़ में लेता है, ठीक है ना, अपने फिंग्स को क्या करता है, यूज़ में लेता है। लेकिन जब ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर पाया जाए, मतलब सुप्ता अवस्था में पाया जाए या सोता हुआ पाया जाए या नॉर्मल कंडीशन में पाया जाए, ठीक है ना, रेस्टिंग स्टेज की हम लोग बात करें, इस अवस्था में क्या रहेगा, इसका माउथ जो होगा वो बंद पाया जाएगा, जो इसका मुख होगा वो बंद रहेगा। अब जो हमने बात की क्वाड्रेट बोन की बात की हमने, ठीक है ना, इसका जो वेंट्रोलेटरल पार्ट होता है, वेंट्रोलेटरल पार्ट जो होता है, टेरागोइड जो बोन होती है, टेरागोइड जो बोन होती है, इसके पिछले जो सिरा होता है, पिछला जो सिरा होता है, हमने बात की किसकी, क्वाड्रेट बोन की, हमने बात की इसकी क्वाड्रेट बोन की, ये वाले की, ठीक है ना। साथ ही हमने बात की है टेरागोइड बोन की, साथ ही हमने बात की है किसकी, टेरागोइड बोन की। टेरागोइड बोन होती है ये वाली, ठीक है ना। टेरागोइड बोन से क्या होता है, जो वेंट्रोलेटरल सिरा है जो, ये काफ़ी दूर पाया जाता है, काफ़ी दूर पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो फेंग्स होते हैं, विषदंत की हम लोग बात करते हैं, ये अंदर की ओर मुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई बात किसकी, रेस्टिंग स्टेज की। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये जब अपनी प्रोटेक्शन हेतु यूज़ करता है फिंग्स का, ये शिकार के लिए आक्रमण करता है, ठीक है ना। जब भी कोई भी स्नेक शिकार पर आक्रमण करेगा, अपनी शत्रु से अपनी रक्षा करेगा, तो जो इसकी डाइगैस्ट्रिक मसल्स होंगी, डाइगैस्ट्रिक जो मसल्स होगी, जो कि हमने स्थान पढ़ा था, सेकंड लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो कि जबड़ों के खुलने और बंद होने को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रही थी, डाइगैस्ट्रिक मसल्स, ठीक है ना। डाइगैस्ट्रिक मसल्स क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे क्या होगा, जो जबड़े होंगे नीचे, जो निचले जबड़े थे या जबड़े थे, वो नीचे की ओर झुकते हैं, और माउथ जो होता है वो खुल जाता है, माउथ क्या होगा, खुल जाएगा। जिससे क्या होगा, माउथ के खुलने से जो क्वाड्रेट मसल्स थी, जो क्वाड्रेट बोन थी, वो पीछे की ओर चली जाएगी, पीछे की ओर धकेल दी जाएगी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब सर्प अपने शिकार पर, जब सर्प अपने शिकार पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, या अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी सुरक्षा हेतु, शत्रु पर आक्रमण करता है, तो डाइगैस्ट्रिक पेशियां, गैस्ट्रिक पेशियां सिकुड़ती हैं। ये डाइगैस्ट्रिक की हमने बात की, डाइगैस्ट्रिक केस को ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रही थी, सिकुड़ती हैं, जिससे जबड़े जॉज नीचे की ओर झुकते हैं, जिससे क्या होंगे, जबड़े नीचे की ओर झुकने लगेंगे, तथा मुख खुल जाता है, ठीक है ना, मुख क्या होगा, खुल जाएगा। अब इस मुख के खुलने के कारण जो क्वाड्रेट जो बोन थी, वो पीछे की ओर चली जाएगी, क्वाड्रेट जो बोन थी वो पीछे की ओर
चली जाती है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेट जो निचले जबड़े के झुकने पर क्या होगी, पीछे की ओर घूम जाएगी, पीछे की ओर घूम जाएगी। स्फिनोटेरागोइड जो मसल्स होती हैं, स्फिनोटेरागोइड जो मसल्स होती हैं, जो कि टेरागोइड, पैलेंटाइन और ट्रांसवर्जर्स की मदद से बनी रहती हैं, ट्रांसवर्जर्स की मदद से आगे की ओर बनी रहती है। इससे क्या होगा, जो मैक्सिला होगा, मैक्सिला स्फिनोटेरागोइड अस्थि की सहायता से 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाएगा और विषदंत जो फेंग्स होगा वो सीधा खड़ा हो जाएगा। हमने बात क्या की है, टेरागोइड जो पेशी थी वो पीछे की ओर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, स्फिनोटेरागोइड की हमने बात की। स्फिनोटेरागोइड पेशियां टेरागोइड, पैलेंटाइन और ट्रांसवर्सर्स की मदद से क्या करेंगी, मैक्सिला को 90 डिग्री पर घुमा देंगी, जिससे क्या होगा, जो फिंग्स होगा, विषदंत जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, फिंग्स क्या होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। मुख के खुलने के कारण क्वाड्रेट आगे की ओर धकेल दी जाती है, जिससे यह निचले जबड़े लोअर जॉ निचले जबड़े से संधि करके पीछे की ओर घूम जाती है, ठीक है ना, पीछे की ओर घूम जाती है। स्फिनोटेरागोइड पेशियां टेरागोइड, पैलेंटाइन तथा ट्रांसवर्स से बनी छड़ को आगे की ओर धकेलते हैं, जिससे छड़ को आगे की ओर धकेलते हैं, जिससे मैक्सिला 90 डिग्री पर घूम जाता है तथा विषदंत फेंग्स सीधा खड़ा फिंग्स जो क्या होगा, ये सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। फिंग्स क्या हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है। इस अवस्था में क्या होगा, जो फिंग्स होगा शत्रु के ऊपर, अपने एनिमीज के ऊपर एक पिचकारी की तरह विष पहुंचाने के लिए क्या रहता है, बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में, तैयार अवस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में विषदंत शत्रु के शरीर में
शरीर में पिचकारी के समान विष पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना, तैयार रहता है। अब जो इसकी हम बात की है टेम्पोरलिस मसल्स की हमने बात की, जो कि क्या करती है, निचले जबड़े को, जो कि टेम्पोरलिस मसल्स में हमने बात की थी, टेम्पोरलिस मसल्स के सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, निचला जो जबड़ा है वो ऊपर की ओर आ जाता है और माउथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। निचला जो जबड़ा है वो ऊपर की ओर आ जाता है और माउथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यही क्रिया अब होगी यहाँ पे टेम्पोरलिस पेशियों के सिकुड़ने से। जो निचला जबड़ा है वो ऊपर की ओर उठेगा और माउथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब अग्र टेम्पोरलिस पेशियां के सिकुड़ने से निचला सिरा जबड़ा जो ऊपर की ओर उठता है, तथा मुख बंद हो जाता है। माउथ क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, विषदंत जो है शिकार या शत्रु के शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे विषदंत फेंग्स शत्रु के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना, शत्रु के शरीर के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। इसी समय क्या होगा, जो विषग्रंथि थी, पॉइजन ग्लैंड थी, इसी समय क्या होगा, विष ग्रंथि थी जो पॉइजन ग्लैंड की थी, इसके चारों ओर जो हमने बात की थी मैस्टिकेटर मसल्स की, ये क्या होगी, मैस्टिकेटर मसल्स में सिकुड़न होगी। सिकुड़न के कारण विष ग्रंथि को ये दबाएंगी, जिससे क्या होगा, जो विष होगा, पॉइजन होगा, वो विष पॉइजन ट्यूब्यूल्स की सहायता से, क्या है, विष नलिकाओं की सहायता से किस में आ जाएगा, विष दंतों में आ जाएगा। विषदंत शत्रु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी समय विष ग्रंथियों, पॉइजन ग्लैंड के चारों ओर उपस्थित चवर्णी पेशियां मैस्टिकेटर मसल्स विष ग्रंथि को दबाती हैं, जिससे विष नलिकाओं की सहायता से विष दंत में
विषदंत फेंक्स में चला जाता है। हमने बात की मैस्टिकेटर जो मसल्स थी ये क्या करेंगी, सिकुड़न के कारण, इनमें सिकुड़न के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो पॉइजन ग्लैंड थी इनके ऊपर दबाव बनेगा, जिससे क्या होगा, विष पॉइजन जो होगा रिलीज होगा। पॉइजन रिलीज कहाँ पे होगा, पॉइजन ट्यूब्यूल्स के अंदर, विष नलिकाओं के अंदर ये रिलीज होगा। और ये विष नलिकाएं कहाँ तक, विषदंत फेंग्स तक जाती हैं, जिनके माध्यम से क्या होगा, पॉइजन ग्लैंड से जो पॉइजन रिलीज हुआ है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, फेंग्स तक पहुँच जाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।